दूसरी तरफ जब उनसे भी उनका काम नहीं चला तो भारे के प्लेयर को लाके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। इसीलिए मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप उस पीसी का मैं काउंटर कर रहा हूं, उसमें जो उनका कुछ न्यूज है जिसमें वो 13 लाख रुपया का 16 लाख का बात कर रहा है, अगर किसी हिसाब से साबित कर दे तो मैं आप तमाम मीडिया के सामने में कहता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से ब्रजकिशोर यादव विचार और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता है, इसीलिए हमने वैचारिक रूप से यह लड़ाई लड़ी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आरटीआई लगाए हुए हैं और उसके तहत हमारे पत्नी का जो चार्ज है वो दिया गया प्रभार में। आरटीआई का आप कागज दिखा दीजिए सम्मानित पूर्व मुखिया जी, आरटीआई का आप कागज दिखा दीजिए अपने नाम से, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पंचायत में विकास की बात एक तरफ करते हैं आप, एक तरफ आप कहते हैं, सम्मानित मुखिया जी कहते हैं जब प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल बन गया तो वह कहते हैं यह तो एक सरकारी प्रक्रिया थी। जब पूर्व में जो स्कूल सैंक्शन किया गया वह स्कूल आज जो जमीन के कहीं अभाव में नहीं बना और कई सरकारी कारण से नहीं बना हो तो वह 5 साल आपका था, उस 5 साल में आप क्यों नहीं बनाए, इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। अगर वो अपने ऊपर किसी चीज का श्रेय लेते हैं तो अगर कहीं आप कटआउट करते हैं तो उसका भी आप श्रेय लें। सबसे बड़ी बात मैं आज भी कहता हूं, अपने बात से मैं पीछे नहीं हटता। एक फोटो डाले हो किसी भी मीडिया 5 साल नहीं 10 साल के अंदर एक फोटो डाले किसी हॉस्पिटल में गरीब आदमी के साथ खड़ा रहा हो, कहीं किसी मजदूर किसान के लिए कहीं खड़ा रहा हो, अगर एक फोटो डाल दे तो मैं मीडिया के सामने मैं कहता हूं मैं चुनाव में आज अभी घोषणा करूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या आम जनता मालिक आप जानते ही हैं, विपक्ष ने जिस भारे के प्लेयर को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया वह प्लेयर भी गश्ता है कि मैं अपने स्कॉर्पियो से बुलोरो से एम्स और पटना में इलाज कराता हूं पेशेंट का। इसीलिए सच तो आपको कबूल करना ही होगा। और आप जिस भाड़ा के प्लेयर को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं, आपने कहा है कि आप साबित कर दे 5 साल का कार्यकाल। मधुबनी जिला के इतिहास में पहला या जयनगर अनुमंडल का पहला यह पंचायत है बैरा, जिसमें मुखिया जी आप चार्ज में रहते हुए जेल में बंद हो गए, उप मुखिया चार्ज में आया, यही आपका 5 साल का कार्यकाल था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ब्रह्मदेव यादव के खेत में मिट्टी काटा था, आज तक 7 कट्ठा खेत में 15 साल से उपजाऊ नहीं हो रहा है। आपने 25 रुपये टेलर के दर से मिट्टी काटा था, लेकिन आपने गुंडागर्दी के बदौलत, सामंती व्यवस्था के बदौलत आप जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वो तमाम आरोप निराधार है। आप सामंती हैं जो ब्रह्मदेव यादव के खेत में मिट्टी भी काट लिए, उसको पैसा नहीं दिए सिलकोर में, आज उस गरीब आदमी का आज भी खेत में आज भी खेती नहीं होता है। और जब आप उसके दरवाजे पर गए थे वोट मांगने के लिए तो आपको उन्होंने जवाब दिया था कि आप पहले हमारे खेत को भरिए फिर वोट की चर्चा कीजिएगा। मैं आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित से मैं आग्रह करना चाहता, आप जहां पर आपने जिस भारे के प्लेयर को लाया वो प्लेयर हमसे सवाल करता है कि आपने कहीं पार्क को बनाया, आपने कहीं बैरा के विकास के लिए लोगों को लाया। मैं आपके सामने में जिस चौक पर बैठा हुआ हूं उस चौक का नाम श्याम चौक है। याद कीजिए, शाम के बाद लोग यहां से क्रॉस नहीं करता था। मीडिया के बंधुओं, आप इस फोटो को डालिए। आज भी सवेर में जब आप 4 बजे आएंगे तो कम से कम 50-100 आदमी यहाँ पर बैठा हुआ
आपको मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए नजर आएगा। आप कहे हैं कि हम चुनाव से हट जाएंगे, आके देख लीजिए, मैंने श्याम चौक का जीर्णोद्धार किया है। आम आवाम से आप पूछ लीजिए, यहाँ पर शाम में साइकिल, कभी मोटरसाइकिल छीना जाता था, लेकिन आज मैं शाम नहीं, रात्रि में भी लोग यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। बारा का जो यह कलंकित जगह था, यह पाखर का गाछ, आज वो पाखर का गाछ न होकर श्याम चौक हो गया है। मैंने प्रयास किया है, प्रयास हमारा जारी है। मैं किसान का गांव है, यहाँ 99% लोग यहाँ खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। और मैं आपको बता दो, उस 99% लोगों के लिए मैंने सिंचाई का व्यवस्था किया। साथ ही हमारे हैं सिलकोर के लोगों से पूछ लीजिए, आप सुरियाही के लोगों से पूछ लीजिए, बालापट्टी के लोगों से पूछ लीजिए, बारा के लोगों से पूछ लीजिए। सुखाड़ के अभाव में उसकी लहलहाती फसल जब जलता था, खेत में जब दरारें फटती थी, तो किसान का कलेजा फटता था। लेकिन मैं उस कलेजे को सींचने का भी प्रयास किया और आज वह नहर सरकारी नहर हो गया है। दावे के साथ मैं कहता हूँ, यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। मैं उस गांव में, जिस गांव में पैदल जाना लोग मुनासिब नहीं समझते थे, चाहे वो 12 नंबर वार्ड गुमानी टोल हो, चाहे वो सिलकोर का वह कीचड़ हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज दोनों जगह लोग कीचड़ में भी जाया करते हैं।